एक पुराने गांव के किनारे एक बुजुर्ग फकीर रहता था। उसका नाम था बाबा नासिर। न कोई हवेली, न जमीन, न धन दौलत, बस मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी, एक पुराना दिया और कुछ घिसी पिटी किताबें ही उसका सब कुछ थीं। गांव के लोग उसे आदर से बाबा कहते थे। बाबा नासिर का दिल बहुत बड़ा था। कोई भी दुखी हो, भूखा हो, वह बिना सोचे अपनी थाली का हिस्सा उसके सामने रख देता। बदले में वह कभी कुछ नहीं मांगता। उसका कहना था, सच्चा अमीर वही है जिसका दिल साफ हो। एक दिन गांव के दरवाजे पर एक जवान लड़की आकर खड़ी हो गई। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे और आंखों में ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वह कांप रही थी। राह चलते लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर बात नहीं कर रहा था। बाबा नासिर धीरे धीरे उसकी तरफ गए और नरम लहजे में बोले, बेटी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम जैनब है, मेरा कोई नहीं है। बाबा उसे अपने साथ झोपड़ी में ले आए। उन्होंने उसे पानी पिलाया, सूखी रोटी दी। जैनब ने जैसे कई दिनों बाद खाना खाया हो, आंसू पोंछते हुए बोली, मैं एक अमीर घर में पैदा हुई थी। पिताजी व्यापारी थे, माँ बहुत नरम दिल, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया। माँ बीमार पड़ गई। फिर एक दिन सब कुछ बिक गया। रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। बाबा नासिर उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, बेटी शायद अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़की कौन है, कहीं चोरी चकारी में शामिल ना हो? बाबा आप क्यों इसे शरण दे रहे हैं? बाबा ने बस मुस्कुराकर कहा, इंसान को उसके हालात से नहीं, उसके दिल से पहचानो। दिन बीतने लगे। जैनब ने बाबा से सुई धागा चलाना सीखा। वह गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। पहली बार अपने हाथ की कमाई देखकर उसकी आंखें भर आईं। बाबा अक्सर उसे समझाते, बेटी मुश्किल में इंसान दो तरह का होता है, एक जो हार मान लेता है और एक जो धैर्य और मेहनत से जीत लेता है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। अनाज की कमी हो गई। लोग भूखे सोने लगे। तब जैनब ने अपनी जमा कमाई से गेहूं खरीदा और कई औरतों में बांट दिया। गांव वाले हैरान रह गए, ये वही लड़की है जिस पर हमने शक किया था। बाबा ने धीमे से कहा, धन हो या ना हो, दिल का अमीर होना जरूरी है। अकाल के बाद जब गांव में फिर से हरियाली लौटी तो जैनब ने एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला और गांव की गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिखाने लगी। कई साल गुजर गए। बाबा नासिर बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने जैनब को पास बुलाया और बोले, बेटी अब तुम खुद लोगों के लिए रोशनी हो। मेरा सफर पूरा हुआ, तुम्हारा अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद बाबा का देहांत हो गया। उनके जाने पर पूरा गांव रो पड़ा। जैनब ने झोपड़ी को वैसे ही रखा और उसमें वही पुराना दिया जलाता रही। वो दिया जो एक दरवेश ने जलाया था, अब हमेशा के लिए उसके दिल में जल चुका था।